1942 का भारत आज़ादी की लड़ाई के सबसे उग्र दौर में था। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में गूंज रहा था और ब्रिटिश हुकूमत हर तरफ दमन की नीति अपना रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव में राम सहाय तिवारी नाम के एक बुजुर्ग पोस्टमास्टर थे, जिनकी भूमिका उस समय की राजनीति में एक बेहद अहम लेकिन छिपा हुआ अध्याय थी। राम सहाय तिवारी ने उस दौर में बिना किसी हथियार के एक क्रांति की चुपचाप मशाल जलाई। वे जानते थे कि अंग्रेजों की नज़र हर संदेश पर है, इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस में देशभक्तों की चिट्ठियां छिपाने और बिना सेंसर को भेजने का जोखिम उठाया। यह काम इतना खतरनाक था कि पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी सजा मिल सकती थी। उनकी बहादुरी सिर्फ इतना ही नहीं थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अहम और संवेदनशील संदेश को भी उन्होंने सफलतापूर्वक बंगाल तक पहुंचाया। उस संदेश में आज़ादी की लड़ाई के अगले चरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो सीधे अंग्रेज सरकार के लिए खतरा थी। इस सहायक काम के चलते ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी गुप्त रूप से निगरानी शुरू कर दी थी। एक दिन उनकी यह गतिविधि पकड़ में आ गई और वे गिरफ्तार हो गए। जेल में राम सहाय तिवारी को कड़ी यातनाएं दी गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने जेल में भी देशभक्त की चिट्ठियां लिखना जारी रखा, जो उनकी अंतिम की आवाज थी। अपनी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं कोई नेता नहीं, बस एक संदेशवाहक हूँ। अगर मेरी कलम ने एक भी देशभक्त को हिम्मत दी हो तो मैं आज़ाद हूँ। 15 अगस्त 1947 से महज एक महीने पहले राम सहाय तिवारी की मौत जेल में हुई, लेकिन उनका नाम उस गांव में मिट्टी में अमर हो गया। स्वतंत्रता दिवस की सुबह गांव के हर घर में उनके सम्मान में झंडा फहराया गया। आज भी उनका घर एक स्मारक के रूप में खड़ा है, जहां युवा देशभक्त की सीख लेने आते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि आज़ादी सिर्फ बड़ी लड़ाइयों या मशहूर नेताओं की ही नहीं होती, बल्कि उन अनजाने और अनसुने योद्धाओं की भी होती है, जो शांतिपूर्ण तरीके से देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं। राम सहाय तिवारी जैसे लोगों की वीरता के बिना भारत की आज़ादी अधूरी रहती।